हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सीरीज़ को फ्रॉम किरण पब्लिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस पार्ट में हम एरर डिटेक्शन का अपना सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जहां पर अगले 10 सवालों को हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में सपोर्ट किया था और आपने पार्टिसिपेट किया था। आप इन 10 के 10 एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप लास्ट में क्या करें, अपना स्कोर जरूर शेयर करें। और आपको किसी भी रूल में अगर आपको लगता है कि आप कोई एडिशनल जानकारी देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, सो दैट कि आपके साथी आपकी वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो उसे देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले अपने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका पहली पार्ट में ही क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यहाँ पर आपका वाज यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपका यूज़ होना चाहिए था वर। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई इफ़ कंडीशनल वाले सेंटेंस को यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी एक इमेजिनेशन का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पर आपका इफ़ कंडीशनल वाली बातों को आप ले रहे हैं या फिर आप इमेजिनेशन कहीं से कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पर हमेशा क्या यूज़ होगा, वर यूज़ होगा। ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, इफ़ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं बर्ड होता तो मैं हवा में उड़ रहा होता, स्काई में उड़ रहा होता। ठीक है, या फिर इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड चेंज द सोशल सिक्योरिटी। तो मैं ये भी आपको बोल सकता हूँ। तो जब भी आपको इमेजिनेशन वाली बात को, सेंस को लेकर आ रहे हो, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, आपको इसका आंसर करना है। आप समझिए सेंस क्या देना चाहता है और यहाँ पर आपका इश्यू क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसने बोला ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। तो अगर मैं आपसे देन की बात करता हूँ तो देन यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं देता है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा बट। ही डिड नथिंग एल्स बट प्ले। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई कंपैरिजन सेंस में बात कर रहा होता हूँ ना, तो कंपैरिजन सेंस में आप हमेशा नथिंग के बाद क्या यूज़ करते हैं, बट यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करके नथिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसके साथ बट यूज़ करें, ना कि देन। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल बात करूँ, देयर वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम बट टू रिजाइन। मतलब उसके पास कुछ बता ही नहीं था, आखिरकार उसको रिजाइन देना पड़ा। ओके, यू डू नथिंग एल्स बट ईट। आप कुछ करते नहीं हो, बस खाते रहते हो। तो यहाँ पर आपका हमेशा के बाद क्या आएगा, बट आएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ टू लेग्स की। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, टू लेग्स। तो यहाँ पर ये जो आपने यूज़ किया है ना, टू लेग्स, ये एक्चुअली आपका गलत है। यहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए था टू फीट। यहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए था टू फीट। क्यों? क्योंकि एक ईडीएम यूज़ होता है, याद रखेंगे ईडीएम को, स्टैंड ऑन योर ओन टू फीट। ये आपका एक्चुअली एक ईडियम होता है, स्टैंड ऑन योर ओन टू फीट, जिसका अर्थ होता है कि आप आत्मनिर्भर हों, टू बी इंडिपेंडेंट एंड बी टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पर इस ईडियम को यूज़ करना था हमें। और यहाँ पर जब आपने बात की कि ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स, तो टू लेग्स यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना चाहिए था, टू फीट यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में हो जाएगा एरर। नेक्स्ट है आपका, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर आपको दिया गया है। मैं आपसे बात करता हूँ कि आप यहाँ पर पहचानिए कि भाई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है नॉलेज। आप यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं नॉलेज को, तो जो आपकी वर्ब यूज़ होनी चाहिए वो किसके हिसाब से यूज़ होनी चाहिए, वो आपके नॉलेज के हिसाब से यूज होनी चाहिए, जो कि आपने यहाँ पर नहीं किया है। नॉलेज आपका सिंगुलर है, जबकि आर आपका क्या है, प्लूरल सेंस देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इज, कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में हो जाएगा एरर। नेक्स्ट है आपका, व्हेन आई अराइव्ड आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग ऑन मी। तो आंसर कीजिए, इस सेंटेंस में आप एरर फाइंड आउट करने की बात कीजिए। मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ, वेट ऑन या फिर वेट फॉर। अब देखिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
ठीक है, कि वेट ऑन का अर्थ क्या होता है, अगर आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं, आई मीन वेट फॉर का अर्थ होता है, वेट ऑफ का प्रतीक्षा करना होता है आपका, कि भाई वेट फॉर यानी कि आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं वेट ऑन की बात कर रहा हूँ तो आप बात करते हैं कि आप किसी की नीड को कर रहे हैं सर्व, यानी कि किसी की आप जो भी उसको डिज़ायर है, जो भी उसको चाहिए, आप उसको सर्व करने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं वेट ऑन। तो यहाँ पर वेटिंग ऑन यूज़ नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेटिंग फॉर मी होगा और इसी वजह से आपका थर्ड सेंटेंस में, आई मीन थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई वेटेड फॉर माई टर्न एट द क्लिनिक, मैंने अपने टर्न का क्या किया, क्लिनिक पर वेट किया। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, द क्लर्क वेटेड ऑन अ कस्टमर, क्लर्क ने क्या किया, एक कस्टमर को क्या किया, वेट ऑन किया, यानी कि उसको सेवा देने के लिए, उसको नीड को पूरा करने के लिए वेट कराया, आई मीन उसको नीड पूरी करना चाहता था तो उसको सर्व करने के लिए आपने वेट ऑन किया वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, When shall we arrive to our destination? When shall we arrive to our destination? तो देखिए आंसर करेंगे, आपने सेंटेंस समझा, एरर डिटेक्शन अगर आपने किया होगा तो मैं यहाँ से बात करता हूँ आपसे अराइव के साथ जो आपने यूज़ किया है टू। देखिए अभी कभी भी अगर आप अराइव के साथ यूज़ करते हैं एट, तो आप बात करते हैं कि आप किसी प्लेस या फिर किसी, अराइव के साथ अगर आप इन यूज़ करते हैं तो आप सिटी या फिर कंट्री के अंदर जाने की बात करते हैं। जब आप अराइव टू यूज़ करते हैं, अराइव टू का अर्थ होता है कि जो कि मतलब कोई सेंस ही निकलता है एक्चुअली। अगर आप किसी जगह पर जाने की बात करते हैं तो आप हमेशा अराइव के साथ क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एट 3 o'clock, द प्रेसिडेंट अराइव इन रोम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट और इन। एट आपको क्या होगा, किसी डेस्टिनेशन की बात करेगा, इन आपको किसी सिटी या फिर कंट्री की बात करेगा, टू आपका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं देगा। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। सेंटेंस को पढ़िए, इसके आइडिया को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में क्या ये फॉर्मेशन जो आपने यूज़ किया है वो सही है या नहीं है। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको एक पैसिव वॉइस का फॉर्म दे रहा है, ठीक है। और पैसिव वॉइस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है और फिर आता है आपका बाई। तो यहाँ पर आप एक बात बताएंगे, आपने एक्सीडेंट्स की बात करी, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है क्या? आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ ही नहीं किया है। तो यहाँ पर आएगा मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाई, आपको यहाँ पर आर इंसर्ट करना होगा इस बीच में, आर कॉज्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग। नेक्स्ट है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज। मैं आपसे बात करता हूँ अपॉइंट टू और मैं आपसे बात करता हूँ अपॉइंट इन। तो यहाँ पर मैंने बात की है अपॉइंट इन। तो देखिए अपॉइंट इन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आप किसी को अपॉइंट करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप कॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन का सेंस देता है, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका नो एरर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपॉइंट टू की बात करनी होती है तो आप किसी पोजीशन पर किसी आपको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो सेंस मिलता है वो मिलता है पोजीशन का अपॉइंट टू में, लेकिन अपॉइंट इन आपको क्या सेंस देता है, किसी इंस्टीट्यूट में अपॉइंटमेंट का। नेक्स्ट है आपका, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू वर्क। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन, तो क्या आपको लगता है कि एंग्री ऑन जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है वो सही है? तो देखिए हमेशा एंग्री के साथ अगर आप किसी आदमी को यानी किसी पर्सन को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप एंग्री विथ होते हैं। किसी से नाराज़गी के लिए आप एंग्री विथ यूज़ करते हैं, एंग्री ऑन नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपसे बात करूँ, द गर्ल फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, तो एंग्री एट या विथ या अबाउट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ फॉर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, तो यहाँ पर आपका क्या आना था, विद आना था। नेक्स्ट है आपका, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो देखिए हमेशा अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी आपका नेगेटिव या फिर आपका एडवर्बिकल क्लॉज अगर होता है, जैसे कि आपका नो सूनर से स्टार्ट होने वाले, या फिर आपका हार्डली से स्टार्ट होने वाले, या फिर आपका बेयरली से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, या फिर आपका स्कैर्सली से स्टार्ट होने वाले, तो ये जो सेंटेंस होते हैं उसमें बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका आता है सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपने उल्टा कर दिया है, आपका हेड आना चाहिए था क्या पहले, उसके बाद आपका आना चाहिए था आई बाद में, ठीक है। तो हैड आई स्पोकन होगा, ना कि आई हैड स्पोकन। नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट, ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन